अपने बच्चों को कार्टून दिखाएंगे तो बड़े होकर वो कार्टून पंती ही करेंगे, और बच्चे को नाच गाना दिखाएंगे, सुनाएंगे, डांस दिखाएंगे तो बड़े होके, बड़े क्या अभी से ही वो टिकटॉक और टकाटक और इंस्टाग्राम रील्स पर नचनिया ही बनेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा वक्त निकाल के अपने बच्चों से कहिए कि बेटा मोबाइल और टीवी का शौक़ है तो ये रज़ा भाई हैं, इनकी यार एक आध वीडियो देख लिया करो। इससे क्या होगा, बिना कॉपी कलम के उनको दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा, और आपका लड़का, आपका बच्चा कहीं भी भीड़ में खड़ा होके ना बहस कर सकता है किसी भी मुद्दे पर। इतनी जानकारी दुनिया भर की उसके पास हो जाएगी कि आगे जाके ना एकदम, समझ रहे हो, किसी के सामने आपका लड़का बच्चा दबेगा नहीं। समझ में आई बात? चलिए दोस्तों, मेरे फ़ायदे की बात नहीं, मेरा तो चल ही रहा है भैया। हम तो चाह रहे हैं कि यह आपका भी कुछ हो जाए अच्छे से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ा गराफी। बोला करिए दोस्तों। अब इस रिपोर्ट में पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट ऐवी है, रज़ा गराफी जो भी रिपोर्ट बनाता है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। सैकड़ों रिपोर्ट होती हैं, लेकिन निचोड़ कर, छांट कर जो खबरें इंपॉर्टेंट होती हैं वही आपके सामने लेके आता हूँ। इस रिपोर्ट में तुर्की भी शामिल है, और तुर्की का एक बड़ा कदम भी, और एक तुर्की का प्लान भी शामिल है। इस रिपोर्ट में रशिया भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। अगर टाइम ना हो तो हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है बाद में सुकून से देखिएगा, क्योंकि हाँ, सुकून से समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। दोस्तों खबर ऐसे है कि नाटो के देश, पिछली रिपोर्ट में समझा चुका हूं कि नाटो में 30 से 40 देश शामिल हैं, और जिसको लीड करने वाला अमेरिका है। दोस्तों ब्रसेल्स में अभी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें अफगानिस्तान के बारे में नाटो की घटिया गंदी नीयत सामने आई है। वो नीयत ये है कि अब नाटो ने ये ऐलान किया है कि हम अफगानिस्तान छोड़ेंगे मगर काबुल एयरपोर्ट नहीं। दोस्तों इसी से साबित होता है कि अमेरिका यानी नाटो के देश और अमेरिका की नीयत काफ़ी ख़राब है। जाहिर सी बात है, सालों से अमेरिका ने अपना पूरा वहाँ पर हुड़दंग मचा के कब्जा किया हुआ है, पैर जमाया हुआ है अफगानिस्तान में। 3000 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं, ख़त्म हुए हैं अफगानिस्तान में। लाखों करोड़ों खरबों मिलियन डॉलर खर्च किए हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान में। इतना जोर लगाया है, पैसा खर्च किया, उसके बाद अचानक से बाइडेन प्रशासन भी नहीं चाहता है कि वो हाथ से जगह निकल जाए। अब ऐसे में नाटो का बाप तो अमेरिका ही है। ऐसे में अब जहां पर 50% अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज जा चुकी है और बहुत जल्द पूरी तरह से अमेरिकी फ़ौज वहां से हट जाएगी, ऐसे में बाइडेन की नींद हराम हो गई है और गंदी नीयत सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान तो खाली कर देंगे, लेकिन काबुल जो एयरपोर्ट है उसका संचालन जो है, मतलब उसका सारा कामकाज नाटो के देश ही संभालेंगे। नाटो की अलग सेना है, मतलब नाटो में हम 5 लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप है, 2-4 लोग और हैं, हमारी अलग से, मेरे पास अपनी सेना है, आपके पास अपनी सेना है, तो हम लोगों ने, मैंने 4 फौजी दे दिया, आपने 4 फौजी दे दिए, सबने 4-4 फौजी दे दिया और एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये जो ग्रुप कहलाएगा ये नाटो की सेना कहलाएगी। समझ आई बात? इतने अच्छे से हम समझाते हैं, टीचर भी क्या पढ़ाएगा है। सोच रहे हैं खान सर की छुट्टी कर दें हम ऐसे बोर्ड वोर्ड लगा के। लेकिन हम यार मुसलमान हैं तो खुद के मुसलमान कहेंगे। अब ये थोड़ी ना अमित सिंह बन जाएं या फिर जो है मोहम्मद रजा बन जाए, झट्टा। दोस्तों अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जो नाटो के देश हैं अब उनकी नीयत तो सामने आ गई है। इसी बीच में आपको बता दूं, जो नाटो के देश हैं उनमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने फुदक के ये बात कही कि हम नाटो के साथ हैं, यानी हमें यहाँ पर तुर्की का रोल समझ में नहीं आया, लेकिन जो बयान है वो बता रहा हूँ। तुर्की ने कहा कि भैया हम नाटो के साथ हैं और इस काबुल एयरपोर्ट का संचालन हमें दीजिए, हम करेंगे और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर करेंगे। हाँ, झटका लगा। पाकिस्तान नाटो का सदस्य नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। इसके बावजूद तुर्की का पाकिस्तान के लिए प्रेम सामने नजर आया है, मोहब्बत नजर आई और कहा है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से कर लूंगा, मुझे सब आता है। उर्दुगान ने कहा है, कोई ऐसा तो नहीं कहा है मतलब एकदम राजपाल यादव की तरह, यार एकदम ऐसी बात नहीं है।
एर्दोगान ने कहा है कि हम देख लेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब दोस्तों आप जानते ही हैं एर्दोगान से यानी तुर्की से अमेरिका की वैसी नींद उड़ी रहती है, और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करो। सारा मामला ही पाकिस्तान ने ख़राब कर दिया है अमेरिका का। पाकिस्तान से एयरबेस मांगा था, किसने? अमेरिका ने। अभी पिछली 2 हफ्ते में मैं आपको कई रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भैया कई बार अमेरिकी गड़गड़ाए उनके पास जाके, भैया दे दो यार हमको, प्लीज़ प्लीज़ दे दो हमको। लेकिन इमरान खान सरकार ने मना कर दिया, ऐसा है निकलो तुम, बहुत तेज निकलो, काले मुँह के निकल, समझ रहे हो, ऐसे भगा दिया गया उनको, हम देंगे नहीं तुमको। और उधर से अमरीकियों ने यानी पेंटागन ने अफवाह उड़ा दी थी। क्या अफवाह उड़ाई थी? कि अमेरिका को एयर स्पेस और एयरबेस पाकिस्तान दे रहा है। पहले ये अफवाह उड़ा दी, फिर उसके बाद अपने नेता को और विदेश मंत्री को कहां भेज दिया? पाकिस्तान। और खूब उनको लालच दिया पाकिस्तानियों को कि हम आपके साथ जो है बिजनेस डील कर लेंगे और आर्थिक जो है व्यवस्था अच्छी कर लेंगे, व्यापार अच्छा कर लेंगे, मतलब आपके आर्थिक जो पैसा वैसा आपका अच्छा आ जाएगा। लेकिन भैया इमरान खान सरकार को छोड़िए, इमरान खान सरकार तो भैया जनता के कहने पे जो कहती है वो करती है। अब जनता भाई भड़की हुई थी, अच्छा हमारी ज़मीन पर शैतान हो ही नहीं सकता। कुल मिला के इमरान खान ने एकदम लतिया दिया कि चलो भाई हम नहीं देंगे। अब इसके बाद अब ये जो मीटिंग हुई है नाटो की, हाँ इसमें एक अलग पैतरा लेके आए। क्यों? अफगानिस्तान से सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं निकलना चाहता अमेरिका, खासकर नाटो जो है काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा क्यों रखना चाहता है। आसान जबान में बताऊंगा, रिपोर्ट तो ऐसी है 40-50 पेज की, लेकिन मेन बात बता रहा हूँ और ऐसे बताऊंगा कि मतलब एक पगलेट आदमी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, और वो भी जाके मोदी जी से बहस कर लेगा। पूछो, रजाग्राफी को देखता हूँ मोदी जी, एक बार पूछ के देखो, जो भी इतना तो तुम्हें नहीं पता होगा। खैर मजाक मजाक में यार, मेरी आदत है आप लोगों को हंसाने की और फिर खबर बताने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाएं और फिर कल से हमारे रिपोर्ट देखना बंद कर दें। देखिए दोस्तों, अब बताते हैं मेन बात क्या है। अगर अफगानिस्तान से पूरी तरह से हट गए अमेरिका, नाटो, तो मामला ये होगा कि अफगानिस्तान पर चीन कब्जा कर सकता है। तुर्की और पाकिस्तान का वहां पर पहले से दबदबा है। तो अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है वो एक ऐसा एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट के जरिए हवाई गतिविधि, यानी पाकिस्तान की हवाई गतिविधि, चीन की हवाई गतिविधि, भारत की हवाई गतिविधि और भी कई देशों की हवाई गतिविधि अमेरिका बड़े आराम से उस पर नज़र रख सकता है। उस जगह से खासकर चीन और पाकिस्तान टारगेट हैं। और अगर इन दोनों भी देखेंगे तो चीन इस वक्त सबसे पहले नंबर पे है, जिसकी वजह से ये उस एयरपोर्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। समझ में आ गया? अब दोस्तों, एर्दोगान ने जो है भारतीय मीडिया के पेट पे दर्द कर दिया है, अमरीकियों की नींद उड़ा दी है। हुआ ये है कि देखिए, प्यार जो होता है ना, प्यार किसी को पचता है और सामने वालों को हजम नहीं होता है। अब भैया तुर्की पाकिस्तान से प्यार करता है और पाकिस्तान तुर्की से प्यार करता है। अब दो आपस में कोई प्रेम करने वाले हों तो भैया हम क्या कह सकते हैं, हमारा तो जलन हो सकती है क्योंकि हम तो रंडवे हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? अब कहानी ऐसी है कि जब तुर्की ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को चला सकते हैं, आप परेशान मत होइए, ऐसे में इंडियन मीडिया ने ये लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और तुर्की की खतरनाक चाल, और उन्होंने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में अगर तुर्की और पाकिस्तान एक्टिव हो गए तो कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल जाएगा, जैसे कि हलवा है। कुल मिला के ये बीजेपी की जो पार्टी है और जो ये भाजपा की ये नकली गोदी मीडिया है, ये सिर्फ डराने का काम करती है। खैर, इनका प्रोपेगेंडा 4 दिन बाद फेल भी हो जाता है। कुल मिला के अब सीधी बात यह है कि अगर ये एयरपोर्ट इनके पास, नाटो के पास रह जाता है तो तालिबानी और अफगानिस्तानी हुतिया तो है नहीं, समझ रहे हो, वो क्या करेंगे? अभी जब इतने हमले हो रहे हैं तो सीधा टारगेट क्या होगा फिर? एयरपोर्ट। और फिर एयरपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी पूरी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जिसको हमने 12 से 13 मिनट में आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप बोर नहीं हुए होंगे और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये लाल बटन दबा दीजिएगा ज़रा, क्योंकि लाल बटन दबाएंगे तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।
तेरा बाप आया।